हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने सिंथेसिस के बारे में पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से सिंथेसिस के अंदर जो नाउन होती है उससे पहले प्रीपोजिशन जोड़ते हैं और जीरंड से पहले प्रीपोजिशन जोड़ते हैं। उनको जोड़ करके फिर हम क्या करते हैं, एक सिंथेसिस करते हैं, सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में भी यही करना है, सिंथेसिस बनाना है, सिंथेसिस करना और एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना है जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब हो। और वो कैसे करना है, आपको या तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन जोड़ना है या फिर जीरंड से पहले प्रीपोजिशन जोड़ना है। ओके, पहला सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर इज इल, ही हैज़ हाई फीवर। मेरा भाई बीमार है, वो हाई फीवर है उसके। तो अपने क्या करेंगे, माई ब्रदर के लिए ही आया हुआ है तो इसको तो हम यहाँ से काटेंगे, ठीक है ना। ही हैज़ को यहाँ से काट देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा माई ब्रदर इज इल। अब क्या है, हाई फीवर से, तो इसका मतलब विद, इल के साथ विद लगता है तो विद हाई फीवर। तो ध्यान देना है, ये इल विद हाई फीवर हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो विद लगाया है वो किससे पहले लगाया है, फीवर से पहले, हाई फीवर से पहले विद लगा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि अपने कैसे इसको नाउन से पहले इसको यूज करेंगे। ओके, ये तो आपका क्लियर हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही सा द मून, ही बिकेम ओल्ड। ही सा द मून बिकेम बिकेम ग्लेड। ही सा द मून एंड बिकेम ग्लेड। अब यहाँ देखिए, उसने बिकेम ग्लेड। अब ही बिकेम ग्लेड, वो खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, क्योंकि उसने मून देखा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीरंड से पहले सा जो वर्ब है इसको जीरंड बना देंगे, ठीक है ना। इसको जीरंड बना देंगे तो कैसे बनाएंगे, सा की जीरंड क्या होगी, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो ओन लगाएंगे, ओन सीइंग द मून, ठीक है ना। ओन सीइंग द मून यानी चंद्रमा को देख करके, ओन लगा दिया ना जीरंड से पहले। ओन सीइंग द मून ही बिकेम ग्लेड, वो खुश हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, हमने जीरंड बना दी किसकी, इस सा जो फाइनाइट वर्ब थी उसकी जीरंड बना दी और हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब बच गई बिकेम, तो इसलिए ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस बन गया। ओके, ये भी अपने पढ़ दिया। अच्छा, उसके बाद ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने उन्हें अपना विचार दिया। ही हेल्प्ड देम लिबरली, ही हेल्प्ड देम लिबरली, तो उसने अपना विचार दिया और लिबरली उनका मतलब हेल्प की। तो दोनों बात की, वो एडवाइस भी दिया और लिबरली हेल्प भी की। तो अपने क्या करेंगे, ही गेव देम एडवाइस, पहले तो एडवाइस दिया, तो एडवाइस देने के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इस गेव को अपने क्या करेंगे, इस गेव को क्या करेंगे, जीरंड में चेंज कर देंगे और इससे पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, कोमा लगाओ, ही हेल्प्ड देम लिबरली, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हुआ, आपने क्या है कि दो काम वो साथ कर रहा है, एक तो वो उनकी हेल्प कर रहा है, एक उनकी एडवाइस भी दे रहा है, दो बातें कर रहा है ना। तो दोनों बातें करें तो हम प्रीपोजिशन कौन सा जोड़ते हैं, बिसाइड्स जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ या ऐसा करने के साथ साथ उसने ऐसा भी किया, इसके अतिरिक्त ऐसा किया, बिसाइड्स, ये प्रीपोजिशन अलग होता है, बिसाइड अलग होता है, बिसाइड्स अलग होता है, ध्यान देना है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आई बॉट अ वॉच, आई पेड 500 रुपीज़ फॉर दिस। देखो, आई बॉट अ वॉच, आई पेड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। कैसे खरीदी, 4 लगा देंगे पहले, RS 500। ओके, सीधा लगा देना, 500 रुपये में मैंने एक घड़ी खरीदी। तो ये 4 किससे पहले लग गया, नाउन से पहले 4 लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने नाउन से पहले लगा रहे हैं, कहीं पर अपने नाउन से पहले लगाते हैं तो कहीं पर अपने किससे पहले लगाते हैं, जीरंड से पहले लगाते हैं। तो जीरंड और नाउन दोनों में से किसी से पहले आप लगा सकते हो। यू हेल्प्ड मी,
आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड। यहाँ लिखा यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड। तो तुमने मेरी सहायता की, नहीं तो मैं डूब जाता, यही बात है। विदाउट योर हेल्प, ये इसको ऐसे चेंज कर दो ना, विदाउट यू हेल्प्ड मी जो है ना, इसको यहाँ से अपने क्या करेंगे, हटा देंगे और इसको नाउन में चेंज कर देंगे। कैसे? विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प ऐसे बना दिया। आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, यानी इस वर्ब को हमने क्या कर दिया, नाउन में चेंज कर दिया, हेल्प। तो विदाउट योर हेल्प जो है इसको नाउन में चेंज कर दिया। तो योर हेल्प क्या है, नाउन है, नाउन से पहले प्रीपोजिशन लग गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा करके एक सिंपल सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ही बिहेव्ड र्यूडली विद मी, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड। ही बिहेव्ड र्यूडली विद मी, उसने मेरे साथ रूखा व्यवहार किया। आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, और मैं बिल्कुल नाराज हो गया। ये भी एक सेंटेंस है। अब आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज, क्यों? मैं बिल्कुल मतलब रूखा व्यवहार किया, इसीलिए। तो ये पहले लिख लो ना, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, ठीक है। आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड आप यहां लिख दीजिए। किसके साथ? उससे नाराज था ना, विद हिम, उसके साथ नाराज था, तो ही को अपने किस में बदल दिया, विद हिम। आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड विद हिम, क्यों? क्यों? उसके रूड बिहेवियर, ये बिहेव्ड र्यूडली जो लिखा है ना, इसको आप किस में बदल दोगे, नाउन में बदल दोगे। और नाउन में बदल करके आपको क्या करना है, इससे पहले प्रीपोजिशन लगा लेते हैं। क्या लगाएंगे, फॉर हिज र्यूड बिहेवियर, फॉर हिज र्यूड बिहेवियर। बिहेव जो है उसको हमने क्या बना दिया, र्यूड बिहेवियर बना दिया। बिहेवियर क्या है, नाउन है, और बिहेव क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को नाउन में चेंज कर दिया, और इससे पहले क्या लगा दिया आपने, फोर लगा दिया। तो नाउन से पहले आप फोर लगा सकते हैं, फोर लगा करके बहुत ही अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है, इसको कर सकते हैं। आई रीच द स्टेशन, आई बॉट टिकट्स, मैंने स्टेशन पहुंचा और टिकट ली। देखो, स्टेशन पहुंचा और टिकट ली, तो पहुंचने के बाद टिकट ली ना, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर, आफ्टर लगा देंगे। और आफ्टर क्यों लगाएंगे, कि रीच को हमें क्या करना है, पार्टिसिपल में बदल देना है, यानी जीरंड में, सॉरी, इसको जीरंड में बदल देना है। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, रीचिंग द स्टेशन, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन आई बॉट टिकट्स, यानी मेरी स्टेशन की पहुंच के बाद, आफ्टर रीचिंग, ये क्या हुआ, जीरंड से पहले प्रीपोजिशन लग गया कि नहीं। इस तरीके से अपने जीरंड से पहले प्रीपोजिशन लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये भी बात सही है। द मदर सा द चाइल्ड, सी वॉज वेरी हैप्पी, यानी मदर सा द चाइल्ड, सी वॉज वेरी हैप्पी। कैसे है, माँ खुश क्यों थी, तो उसने अपने बच्चे को देखा। कैसे लिखेंगे, द मदर सा द चाइल्ड, मदर सा द चाइल्ड, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो सी वॉज वेरी हैप्पी ये लिखा है, कौन हैप्पी थी, मदर हैप्पी थी ना, तो सी वॉज काट देंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो अपने लिख देंगे मदर वॉज वेरी हैप्पी, दी मदर वॉज वेरी हैप्पी। ओके, ये लिख दिया। कैसे, अब ये सा दी चाइल्ड लिखा ना, इस सा को जीरंड में बदल दो, जीरंड में बदल लेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे पहले, जीरंड से पहले, ओन सीइंग हर चाइल्ड, ओन सीइंग हर चाइल्ड, अपने बच्चे से मिल करके माँ बड़ी खुश हुई, तो ओन सीइंग हो गया। ओन सीइंग मतलब देख करके, ओन सीइंग, ठीक है ना। तो द मदर वॉज वेरी हैप्पी, इसको हमने क्या कर दिया, द मदर ले लिया, सी को वहां से हटा दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जीरंड से पहले प्रीपोजिशन लगा करके इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही रिटर्न्ड सेफली, ऑल वर ग्लेड, ऑल वर ग्लेड, अब सभी खुश थे, क्यों, क्यों खुश थे, ऑल वर ग्लेड, क्यों खुश थे, ऑल वर ग्लेड, सारे खुश इसलिए थे उसकी वापसी पर, सारे उसकी वापसी पर खुश थे। तो एट हिज सेफ रिटर्न, एट हिज सेफ रिटर्न, अपने को क्या करना है, रिटर्न्ड सेफली जो लिखा है ना,
इसको नाउन में चेंज किया है। रिटर्न वर्ब है, सेफली क्या है, एडवर्ब है, इसको हमने एट प्रीपोजिशन लगा करके एट इज सेफ रिटर्न में चेंज कर दिया। और ये प्रीपोजिशन किससे पहले लगा, नाउन से पहले लगा। तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा करके हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल ही है, ये वर्ब एक ही तो फाइनाइट वर्ब है। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो वो क्या होती है, सिंपल सेंटेंस होता है। ओके, तो ये भी याद रखना है। सोहन सोल्ड हिज हाउस, ही सोल्ड इट फॉर 5 लाख रुपीज। अब आप लोग को ध्यान नहीं, सोल्ड इट 2 बार थोड़ी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, तो अपने इसको क्या कर देंगे, सोहन सोल्ड हिज हाउस, सोहन सोल्ड हिज हाउस फॉर 5 लाख रुपीज। बस ये 4 लग गया ना नाउन से पहले, तो नाउन से पहले अपने 4 लगा करके भी इसको कर सकते हैं। ओके, ये बात आपको, मुझे यूं लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। तो यानी जीरंड या नाउन से पहले आप किसी प्रीपोजिशन को लगा दें तो हम सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसका सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो अगला पॉइंट मैं जो बताने वाला हूं वो ये है कि नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है नियर, पास में, यानी इसका उपयोग करते हैं। नाउन इन अपोजिशन होता है या फ्रेज इन अपोजिशन होता है। कैसे, अपोजिशन का मतलब नाउन के बाद ही नाउन, जैसे राम माई अंकल, जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़े राम माई अंकल, ये क्या है, राम माई अंकल, राम मेरा चाचा। अब राम भी क्या है, राम भी क्या है, नाउन है, और माई अंकल भी क्या है, नाउन है। तो दोनों नाउन है, ये राम कौन है, माई अंकल है, तो दोनों नाउन है, नाउन के साथ नाउन, इसको नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। और नाउन के साथ अगर यहां पर कोई फ्रेज आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, फ्रेज इन अपोजिशन कह देंगे। तो हम इस तरीके से याद रखना है कि नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके अपने 2 सेंटेंसेस जो हैं उनका सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे सुरेश इज अ टीचर, ठीक है ना, और ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी जेंटल। अब यहाँ लिखा है आपको सुरेश एक अध्यापक है, वो बहुत ही जेंटल है। तो कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, सुरेश कोमा लगा करके, अब अपने क्या करेंगे, सुरेश कौन है, ए टीचर। अब क्या हुआ, ये नाउन है उसके साथ नाउन रख दी, फिर कोमा लगा दिया, सुरेश ए टीचर, बस उसके बाद इज वेरी जेंटल, ठीक है ना। सुरेश कौन है, एक टीचर है, तो ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन का यूज करते हुए अपने क्या करेंगे, इस ही को हटा देंगे, ठीक है ना। और इज 2 बार आ रहा है तो वो एक ही बार के लिए, सुरेश के लिए एक ही बार आएगा, सुरेश ए टीचर इज वेरी जेंटल, सॉरी जेंटल है, ये जेंटली नहीं है, जेंटल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि नाउन इन अपोजिशन का यूज करके अपने इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक बात देखिए, रवि वॉज द बेस्ट बॉय, ठीक है ना, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है ना। हम बड़े कुछ सेंटेंस देख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास ये सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये देखो, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। रवि क्लास में बेस्ट लड़का था और वो मॉनिटर था, ये है ना। हम सारी बात किसके बारे में कर रहे हैं, रवि के बारे में कर रहे हैं। तो रवि कौन है, रवि, रवि, रवि कौन है, मॉनिटर। रवि कौन है, मॉनिटर है, तो कोमा लगाइए ना, द मॉनिटर, रवि द मॉनिटर। अब ही वॉज द मॉनिटर लिखने की जरूरत नहीं, ही वॉज काट दीजिए, ठीक है। इसको हमने यहाँ से काट दिया, हमने लिख दिया रवि द मॉनिटर, बस यहाँ कोमा लगा दीजिए। और पहला सेंटेंस क्या है, वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वैसे का वैसा उतार दीजिए, वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, बन गया ना सिंपल सेंटेंस। तो ये वाज एक फाइनाइट वर्ब आ गई, हमने क्या किया, ये नाउन इन अपोजिशन का यूज कर दिया, नाउन के साथ नाउन, नाउन की व्याख्या जो करे वो नाउन इन अपोजिशन,
नाउन के बिल्कुल पास में होकर के जो नाउन की व्याख्या करे वो नाउन इन पोजिशन। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वॉज द ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल। अब इसमें देखिए टैगोर, टैगोर कौन था पहले तो ये देखो। टैगोर, टैगोर देखो इसको ये भी कह सकते हैं, ये वो उसको हटा दें, यहाँ से हटा दें तो ये बन जाएगा टैगोर टैगोर अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल। टैगोर अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल, ये कोमा लगेगा भाई, टैगोर के बाद भी कोमा लगेगा, इसके बाद भी कोमा लगेगा, ठीक है ना। ये क्या हुआ, नाइन पोजीशन हो गया। फिर बाकी वाक्य वैसे का वैसा होता है, तो वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, हो गया एक सेंटेंस। और इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इसको यूं भी कर सकते हैं, टैगोर, टैगोर क्या था। अब देखो इसको उठा लीजिए, द ऑथर ऑफ गीतांजलि, इसको अगर यहां से उठाते हैं तो वॉज कट जाएगा। टैगोर द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ठीक है ना, कॉमा लगाओ, वॉज अ ग्रेट पोइट, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सेंटेंस दो तरीके के इसके आंसर हो सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, हम इन दो तरीकों से उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। टैगोर अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर द ऑथर ऑफ द गीतांजलि वॉज द ग्रेट पोइट। दोनों में से कोई लिखिए, दोनों ही सही है आपके लिए, तो इसको आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि हमें कैसे क्या करना है, ओके। अब ये तो हमारा टैगोर वाला हुआ। अच्छा आगे देखिए, इसी को ही अपने आगे ले लेते हैं। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, ठीक है ना, पहले ऐसे इसी को उतारता हूँ, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। अब दिल्ली दोबारा लिखने की थोड़ी जरूरत, यहाँ कोमा लगा दीजिए, ठीक है ना, डी कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी सेंटेंस ही है। दिल्ली के बाद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नाउन इन अ पोजीशन आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने नाउन इन अ पोजीशन का यूज क्या करते हैं, एक नाउन है उसके बाद नाउन आ जाए तो वो हो गई नाउन इन अ पोजीशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर, ही वॉज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। अब यहां देखिए, कोलंबस ए फेमस सेलर या एन इटालियन फेमस सेलर, ये भी कह सकते हैं। कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर, यूं बोल दो ना, क्योंकि इटालियन क्या चीज है, इसका एडजेक्टिव है, ही वॉज एन इटालियन। इटालियन वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नाउन से पहले लगा सकते हैं अपने। यहां लिखा है फेमस सेलर, फेमस सेलर भी है, ठीक है ना, लेकिन वो इटालियन फेमस सेलर है। तो अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं ना कि कोलंबस, कोमा लगाइए, ठीक है ना, ए फेमस इटालियन सेलर, हो गया ना, बात आ गई, ए फेमस इटालियन सेलर। अब ही को काट दीजिए, क्योंकि ही किसके लिए आया है, कोलंबस के लिए तो आया है। तीन सेंटेंस जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है ना। कोलंबस से फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना नाउन इन पोजीशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने नाउन इन पोजीशन या फ्रेज इन पोजीशन का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस का फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी वॉज अवर प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज शॉट डेड बाय हिज सिक्योरिटी गार्ड। ऐसे इसको इंदिरा गांधी को बना दो, इंदिरा गांधी, कोमा लगाइए, इंदिरा गांधी के बाद कोमा लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, अवर प्राइम मिनिस्टर, अवर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी अवर प्राइम मिनिस्टर, फिर कोमा, आगे वाला सेंटेंस सुधार दीजिए, वाज शॉट डेड बाय हिज सिक्योरिटी गार्ड। ओके, तो यहाँ ये प्राइम मिनिस्टर शब्द जो है ना, इसी को इस तरीके से ही लिख देंगे, प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये हुई आपकी सिंथेसिस की जो एक्सरसाइज है, जिसके अंदर आपने सीखा कि किस तरीके से नाउन इन अपोजिशन का यूज करके अपने सिंपल सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं।
ओके, तो ये एक प्रयोग हुआ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कई बार क्या है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके। एडवर्ब, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, ये याद रखना है। या तो एडवर्ब यूज करेंगे या फिर एडवर्बियल फ्रेज यूज करेंगे। उसका यूज करके भी अपने क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपन सिंपल सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ओके, आपको बार बार मैं बता रहा हूं सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करना, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं आप। हमें क्या करना है, एडवर्ब का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करना है। कैसे करना है, एडवर्ब कहते किसे हैं, एक बात याद रखना है। एडवर्ब कहते हैं किसी वर्ब या एडजेक्टिव की जो खासियत बता दे, वो एडवर्ब कहलाता है। और ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उससे पहले ly उसके बाद लगा होता है। जैसे राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़ लिखा है ना, ये पहला सेंटेंस, और देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई डाउट भी नहीं है, ठीक है ना, इसके बारे में कोई डाउट भी नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, ठीक है ना। अब यहां तो ग्लोरी ऑफ मेवाड़ शब्द लिखा है। अब क्या, देयर इज नो डाउट, अब देयर इज नो डाउट, ये जो सेंटेंस है इसको अपने एडवर्ब में चेंज करना है। राणा प्रताप वॉज, अब वॉज के बाद में अपने के राणा प्रताप था की विशेषता बतानी, क्या था, अनडाउटली, अनडाउटली लिखो यहाँ, अनडाउटली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। तो ये अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, तो अनडाउटेडली बोलते हैं इसको। ये क्या कर दिया हमने, इसका यूज कर दिया, अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। हमने आगे वाले सेंटेंस को पूरे को एक एडवर्ब में चेंज कर दिया, ठीक है ना। और ये क्या गया, वॉज जो है एक फाइनाइट वर्ब की, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से अपने करेंगे, द स्टूडेंट रेड द बुक, ही रेड इट इन अ हरी, ठीक है ना। तो इन अ हरी जो शब्द है उसको ही रेड इट इन अ हरी, उसको पूरे को अपने किस में बदलेंगे, एडवर्ब में चेंज करेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए कैसे बदलेंगे, द स्टूडेंट रेड द बुक हरीडली, इन हरी जो है उसको किस में बदल दिया, ये जो इन हरी लिखा हुआ है इसको हरीडली में चेंज कर दिया। और ये पूरा का पूरा स्टूडेंट के लिए ही आया, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, एडवर्ब का यूज करके इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग डाउन वॉज स्लो। अब वही सेंटेंस है, तो उसी तरीके से आप कर दो, द ट्री वॉज कट डाउन, स्लो का क्या हो जाएगा, स्लोली, स्लो का स्लोली हो जाएगा। ये कटिंग डाउन वॉज स्लो, इसको पूरे को हमने एक ही वर्ड स्लोली यानी एडवर्ब में चेंज कर दिया और एक सेंटेंस बना दिया, द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली, ठीक है ना। ओके, ही प्लेड क्रिकेट, अब वो ही आप बना दोगे, अभी हैप्पीली लिखा हुआ है इसमें, तो ही प्लेड क्रिकेट, कैसे खेला, हैप्पीली, हो गया। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको पूरे को हमने हटा दिया और एक एडवर्ब ले लिया, हैप्पीली, बस, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर अपने एक एडवर्ब बना दिया, हैप्पीली। ओके, ये हमारा एडवर्ब, ठीक। नेक्स्ट, ही डिड हिज वर्क, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, है, तो अपने केयरफुल नहीं था, केयरफुल का ऑपोजिट क्या होता है, केयरलेस होता है, तो केयरलेसली कर दो ना इसको। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वो इसके बारे में केयरफुल नहीं था, इसका मतलब केयरफुल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, केयरलेसली कहते हैं। तो लिखेंगे ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, ऐसे कर दो, केयरलेसली, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, उसने केयरलेसली काम किया, बिना केयरफुल होकर के किया। तो ये भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। तो एडवर्ब में चेंज करके भी अपने एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
अगला सेंटेंस में द सनसेट द बॉय हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। द सनसेट, सूर्य अस्त हो गया। तो इसको बाय सनसेट कर दो, सूर्यास्त तक। तो जो टाइम बताए वो भी तो क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं इसको। तो द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क बाय सनसेट, सूर्यास्त तक। तो बाय सनसेट क्या हुआ, बाय सनसेट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो इस तरीके से अपने एडवर्ब का यूज करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एडवर्ब का यूज करके भी हम एक सिंपल सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एडवर्ब के बाद हम बात करें यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलते हैं वैसे। एडजेक्टिव का यूज कर, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है विशेषण। ठीक है ना। उसका यूज करके भी अपने सिंथेसिस करके दो जो सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। आइए अपने लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस के अंदर देखिए, ए बॉय केम टू माई ऑफिस द बॉय वॉज ब्लाइंड। एक लड़का था, वो मेरे ऑफिस में आया, वो क्या था, ब्लाइंड था। तो ये ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को अपने दो तरीके से यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिवल और एडजेक्टिवली भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिवली। यहाँ पर ये प्रेडिकेटिवली यूज कर, प्रेडिकेट के अंदर आया हो इसलिए प्रेडिकेटिवली यूज है। और एट्रीब्यूटिवली वो होता है जो सब्जेक्ट से पहले आ जाए, जैसे ए ब्लाइंड बॉय नाउन से पहले आ गया, केम टू माई ऑफिस, हो गया ना। दोनों सेंटेंस का एक सेंटेंस बना दिया। इस ब्लाइंड को हमने नाउन से पहले रख दिया, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमने यहाँ पर एट्रीब्यूटिव ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ था, सॉरी, इसको एट्रीब्यूटिवली यूज कर दिया। बस एडजेक्टिव का यूज करके अपने क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। राम गेव ए रूपी टू अ मैन द मैन वॉज लैम। कैसे बनाएंगे, तो वही राम गेव अ रूपी, राम ने एक रुपया दिया, किसको दिया, टू ए लंगड़े आदमी को दिया। तो लेम मैन, मैन से पहले अपने ये जो लेम शब्द था ना, तो पूरा का पूरा हट जाएगा है। द मैन, मैन तो आ ही गया पहले, और इससे पहले मैन की खासियत क्या है, लेम है, वो लंगड़ा है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, लंगड़े को उससे मैन से पहले लिख दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द पुलिस कॉट थीफ, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। ऐसे ही द पुलिस कॉट अ थीफ। अब कौन सा थीफ था, कौन सा थीफ था, थीफ वॉज नोटोरियस लिखा हुआ है। नोटोरियस मतलब बदनाम होता है, बदनाम था चोर। कॉट, पुलिस ने पकड़ लिया, कैसे, एक नोटोरियस, नोटोरियस थीफ ऐसे लिखते हैं। तो ये चोर से पहले अपने क्या लगा दिया, नोटोरियस वर्ड लगा दिया ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव का यूज करके भी सिंपल सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने पढ़ा कि एडवर्ब का यूज करके, एडजेक्टिव का यूज करके, नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके हम किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अब तो चैनल के ऊपर स्टार देना भी शुरू हो गया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे स्टार दे करके इस चैनल को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू।